पुण्यात्मा परमात्मा के संग जब हम विराजमान होते हैं, सत्संग यानी संत के पास आते हैं, जब हम सत्संग में आते हैं, परम संत के पास आते हैं और वहाँ पर 1 दिन 2 दिन 4 दिन रुकते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं आता, इतना सुख प्राप्त हो जाता है। और जब हम सत्संग से चलते हैं तो वो सारे के सारी चिंताएं आगे दिखाई देती हैं। जाते ही वही मच्छर से लड़ने शुरू हो जाते हैं, घर में जाते ही। और यहाँ बैठे हैं, कोई चिंता नहीं, परमात्मा की अमर वाणी सुन रहे हैं, उसके ज्ञान से गद गद हो रहे हैं, आत्मा ओत प्रोत हो रही है। एक तो आपको यहाँ जो आनंद है, एक यहाँ से बाहर निकलते बस में धक्कम धक्का है, किसी जीप में बैठ गए, नो नोले नो क्यों बैठा, धुआं छोड़ रहा, कोई कुछ कर रहा है, कोई बूंदा बोल रहा है, कोई कुछ है, कोई खुले पीछा पर लड़ाई कर रहा है। फिर आगे जाके घर में देख, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पड़ोसी कुछ लड़ाई करने तैयार हो रहा है। पता नहीं कितने हमारे सिर में दर्द पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा जब तक धर्मदास से वार्ता कर रहे थे वो गदगद हो रहा था, लेकिन वो अपनी कमजोरी को फिर भी नहीं रोक सका। तो जब परमात्मा उनके सामने से अंतर्ध्यान हो गए, अपनी जो पूर्व पूजा थी वह सारी बकती व्यर्थ नजर आने लगी और जो भगवान के पास बैठकर आनंद था वो नहीं रहा। परमात्मा कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में ना होवे। परमात्मा कहते हैं, कबीर जी अपनी महिमा पर बताते हैं कि जो सुख संत के साथ रहने में, उसके पास सत्संग आदि सुनने में, विचार सुनने में है, वो स्वर्ग में भी नहीं है। क्योंकि स्वर्ग में भी ऐसा ही है, वह सबसे ज्यादा बकवादे हैं, वहाँ ऊंच सतर की नाचने गाने, वही राग दवेश। आप पढ़ कर देखो, स्त्री देवता और इंद्रादि स्वर्ग के राजा की, ब्रह्मा विष्णु महेश की। पहले तो हम इन्हीं कथाओं ने बढ़िया माना करते, अब पता चला ये तो जनसाधारण जैसी ही लीलाएं थी। जैसे एक समय एक राक्षस नहीं मर रहा था, एक जलंधर नाम का राक्षस नहीं मर रहा था, क्योंकि देवताओं से युद्ध कर रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी पतिव्रता थी और उसका तुलसी नाम था। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा कि वो राक्षस नहीं मर रहा है, तो किसी ने बता दिया कि उसकी पत्नी पतिव्रता है और उसका पतिव्रत धर्म खंड हो तो वो मरे। विष्णु जी से कहा गया, विष्णु जी ने उस राक्षस का रूप बनाया और उसकी पत्नी के साथ विलास किया, तब वो राक्षस मर गया। उसके बाद उसकी पत्नी को जब पता चला कि मेरे पति की मृत्यु क्यों हुई, तब उसने पता चला कि ये तो विष्णु जी ने तेरे साथ छल किया है। उसने उसको श्राप दे दिया। अब कहने का भाव है कि ये चरित्र इन सुप्रीम देवताओं के हैं, तो वहां स्वर्ग में हम करांगे कि ये आग वहां लग रही है। अपने पुण्य से वहां कोई देव पद प्राप्त हो जाता है, पुण्य अक्षीण होने के बाद वहां से निकाल दिया जाता है, फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाने ही पड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, कबीर राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में ना होए।